आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। 26 नवंबर तालकटोरा स्टेडियम, हम लोग पूरे देश के अंदर हमने अपने लोगों से आह्वान किया है कि संविधान दिवस है और ये हमारे लिए एक पर्व है, त्यौहार है, जिसको पूरे हर्षोल्लास के साथ में पूरे देश के लोग, संविधान को मानने वाले लोग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोग इसको मनाते हैं। संविधान रक्षक एक हमने कैंपेन पूरे देश में शुरू किया, जिसमें लगभग 3.5 लाख हमने संविधान रक्षक एनरोल किए हैं और हमने सभी लोगों को बोला कि अपने अपने जिला के अंदर, अपने अपने गांव के अंदर संविधान दिवस के उपलक्ष्य के अंदर सब लोग वहां पर इस त्यौहार को मनाएं, संविधान के ऊपर चर्चा करें। कांग्रेस पार्टी आज बहुजन विचारधारा के ऊपर काम करती है, जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सभी वर्ग के लोगों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी भागीदारी के लिए हमारे जननायक राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज उनका पूरा ध्यान उस तरफ केंद्रित है। हम लोगों ने भी 26 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में इसी तरीके का एक कार्यक्रम किया, जिसके अंदर हमने SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सभी डिपार्टमेंट्स के लोगों को, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स को उसके अंदर आमंत्रित किया है कि हम लोग एक इस त्यौहार के साथ मनाने के साथ साथ में हम लोग इसके संविधान के ऊपर चर्चा भी करें कि आज देश में RSS, BJP संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को किस तरीके से गुलाम बनाकर राज करना चाहते हैं। पूरे देश में हम लोगों ने देखा कि रोजाना संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आक्रमण करके वहां पर जो प्रजातंत्र की जो मेन आइडियोलॉजी थी संविधान के अंदर, उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं ये लोग, RSS के और BJP के लोग। तो संविधान रक्षक के रूप में हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि देश का प्रजातंत्र बचे, देश में संविधान बचे, देश के इस संविधान में जो आरक्षण है वो सुरक्षित रहे। जो अत्याचार महिलाओं के ऊपर हो रहा है, किसानों के ऊपर हो रहा है, नौजवानों के ऊपर अत्याचार पूरे देश में जो देखने को मिल रहा है, धर्म की राजनीति कर जो RSS, BJP एक समाज के अंदर और इस देश के अंदर एक डिवाइड करना चाहते हैं, उससे सावधान रहने के लिए हम लोगों को आह्वान करेंगे। उसके बाद 60 दिन का एक कार्यक्रम पूरे देश में हम लोग चलाने जा रहे हैं 26 नवंबर से 26 जनवरी तक, जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सामूहिक रूप से आयोजन करेंगे कार्यक्रमों का, जहां पर लोगों को जोड़ने का काम, सिविल सोसाइटी के लोगों को जोड़ने का काम, और वहां पर संविधान का जो प्रारूप था उसके ऊपर जो आक्रमण RSS, BJP कर रही है, उससे किस तरीके से बचा जाए और उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा कैसे की जाए, उसके ऊपर हम लोग कार्यक्रम करेंगे। सर, ये कार्यक्रम ये गांव लेवल तक भी पहुंचेगा, विलेज लेवल तक? गांव के स्तर के ऊपर हम लोगों ने पूरे देश में ये जो संविधान रक्षक की हमारी कैंपेन है, जिसमें हमने 3.5 लाख सदस्य बनाए हैं, हम लोगों का टारगेट है कि उसको 16 लाख तक लेकर जाएं और हर गांव के ऊपर संविधान रक्षक ग्राम समिति बने। जहां पर शहर है वहां पर संविधान रक्षक वार्ड कमिटीज बने और वहां पर उन लोगों को जो संविधान को मानने वाले लोग हैं उनको इकट्ठा कर संविधान के ऊपर चर्चा, संविधान के ऊपर विभिन्न तरीके के कार्यक्रम कर लोगों को इसकी जानकारी देना कि संविधान किस लिए ज़रूरी है इस देश के अंदर, और ये देश में जो डेमोक्रेसी है वो संविधान ने दी है। SC, ST, OBC माइनॉरिटी को जीने का सम्मान के साथ में और स्वाभिमान के साथ जो अधिकार दिया है उसको सुरक्षित रखने की हमारी जिम्मेदारी है। संविधान बचाना किससे है सर? RSS, BJP और उस विचारधारा से जो इस देश के अंदर संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। मनुस्मृति की बात RSS, BJP के लोग करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात RSS, BJP करती है। हिंदू राष्ट्र संविधान के अंदर सिर्फ एक धर्म का कोई स्थान नहीं है संविधान के अंदर, यहाँ पर सभी धर्मों को इज्जत के साथ में, सम्मान के साथ में जीने का अधिकार संविधान ने दिया है। और हम इस पूरी जो स्ट्रक्चर है संविधान का, जो संदेश है संविधान का कि
SC ST OBC माइनॉरिटी जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो बहुजन आबादी है, उसको कैसे सुरक्षित रखें। तो आज कांग्रेस पार्टी भी बहुजन विचारधारा के ऊपर काम कर रही है और हम उस बहुजन विचारधारा को जो 85% जिसकी बात राहुल गांधी जी करते हैं, राहुल गांधी जी आज ये बात करते हैं जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हम लोगों का एक ये भी संकल्प लेना है उस दिन कि हम कास्ट सेंसस पूरे देश के अंदर करवाएंगे, जिसकी एक अच्छी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर हम लोगों ने कास्ट सेंसस शुरू किया है। और इस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग कास्ट सेंसस को रोक कर बैठे हैं। पिछले कई सालों से जो हमारी मांग है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने आंखें बंद की हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का फैसला है, राहुल गांधी जी ने इसको अपने जीवन का मिशन माना है कि हम कास्ट सेंसस करवा के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कास्ट सेंसस से जातिवाद बढ़ेगा। देखिए, जातिवाद बढ़ाने का काम RSS और बीजेपी का है। धर्म का विभाजन करके धर्म की राजनीति करने का काम RSS बीजेपी का है। कांग्रेस पार्टी तभी बहुजन आइडियोलॉजी पे काम कर रही है कि जहां पर सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, उन सब लोगों को जोड़कर उनके अधिकार दिलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी RSS पहचान खत्म करना चाहती है, आदिवासी को वनवासी कहकर उसकी पहचान को खत्म करना चाहते हैं। सर, आप जोड़ने की बात कर रहे हैं लेकिन सत्ता पक्ष तोड़ने की बात करता है। यही फर्क है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, कांग्रेस पार्टी पूरे समाज को, देश को जोड़ने का काम करती है। RSS बीजेपी समाज को तोड़ने का काम करती है। और समाज और ये देश अगर जुड़ सकता है तो संविधान के माध्यम से जुड़ सकता है, मनुस्मृति के माध्यम से नहीं जुड़ सकता। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।